देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी के बीच कोविड-19 इस हद तक फैला है। इसका पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे का काम आज से शुरू हुआ। दिल्ली कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा तथा वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी यह सहायक होगा। ये सर्वे कोविड-19 रिस्पांस प्लान का हिस्सा है और अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण का काम दिल्ली सरकार और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के सहयोग से किया जाएगा। ये 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। आधिकारिक आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी जिलों में कुल 20,000 टेस्ट किए जाएंगे। सर्वे में देखा जाएगा कि जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए उनके अंदर इस वायरस का किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। इस सर्वे को कराने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जिन लोगों को लक्षण आते हैं या जो गंभीर हो जाते हैं वो तो अपना टेस्ट करवाकर इलाज करवाकर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो इस वायरस से संक्रमित होकर बिना लक्षण वाले बने रहते हैं। वो ठीक भी हो जाते हैं लेकिन उनको कभी पता नहीं चलता कि वो कभी संक्रमित हो गए थे, या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को पता ही ना हो और वह इस समय भी पॉजिटिव हो। यानी रैंडम सैंपलिंग करके ये आकलन किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर यह वायरस किस हद तक और कहां-कहां फैल चुका है। बता दें, सीरोलॉजी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। ये उपयोग उन लोगों पर किया जा सकता है जो पहले से संक्रमित पाए गए हों या फिर जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हों। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिल सकती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के अब तक 73,780 मामले सामने आए हैं और 2,429 लोगों की इसकी चलते मौत हुई है। और इसमें ये आज पूरी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है। इससे ये पता चलेगा कि आपको पहले कोरोना हो चुका है क्या। हो सकता है अभी आप ठीक हों, लेकिन पहले हो सकता है होकर ठीक हो गया हो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो इसको एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं या सीरम टेस्ट है ये। इससे बड़े पैमाने पर दिल्ली में ये पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हो चुका है। तो आज से दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है और लगभग हम 7 जुलाई तक 10 जुलाई तक अगले 7 दिन तक सैंपल देंगे और इसको लगभग 10 जुलाई तक इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे हाथ में है। इधर सीएम केजरीवाल ने कोरोना से लड़ने के लिए 5 हथियारों के बारे में बताया। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में पिछले 1 महीने में हमने बड़े स्तर पर बेड का इंतजाम किया है। हमने निर्णय लिया कि दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में 40% बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएं। होटल को हॉस्पिटल के साथ जोड़कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2000 बेड्स तैयार हो गए हैं। बुराड़ी अस्पताल में 450 बेड तैयार कर दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। आज 13,500 में से 7,500 बेड्स खाली पड़े हैं। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ने के लिए जिन 5 हथियारों के बारे में जिक्र किया वो हम आपको सुनाते हैं। युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाए। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। आज कोरोना के जितने बेड्स हैं 13,500 बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 7,500 बेड खाली पड़े हैं। केवल 6,000 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है, प्राइवेट में भी और सरकार में भी। लेकिन हमें हाथ पे हाथ रखते नहीं बैठना। अभी आगे का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। और भी बेड्स खाली पड़े रहे बेड्स, लेकिन बाई चांस कल को कोरोना बढ़ गया तो उसकी तैयारी करनी है, इसीलिए और भी खूब बेड्स का हम इंतजाम कर रहे हैं। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। जून के पहले हफ्ते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। कुछ टेस्टिंग लैब्स ने गड़बड़ करनी चालू कर दी। पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा देते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे। उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और हमने कई सारे कदम उठाए। जून के पहले हफ्ते में जहां डेली 5,000 टेस्ट हो रहे थे, आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। देश में लगभग सबसे ज्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं। 20,000 टेस्ट डेली। अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है, और इसके लिए मैं खास तौर से
केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग की में मदद की। एंटीजन टेस्ट उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिए, अब तो हमने 6 लाख किट खुद भी खरीद लिए, लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट्स हमें केंद्र सरकार ने दिए, परमिशन दी, हमारा हाथ पकड़ के हमें करना सिखाया। इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए शनिवार को दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी ब्यास में 10,000 से ज्यादा बेड वाले कोविड केयर सेंटर को शुरू किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयुक्त रूप से इस कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किए। लेकिन इस दौरे के ऐलान से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अस्पताल को लेकर हमला बोला था। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया था कि सुना है दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चोरी चुपके उद्घाटन करने आ रहे हैं। भाजपा कोरोना से लड़ रही है या फिर अरविंद केजरीवाल से? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच क्रेडिट वार इससे पहले शुरू हो विवाद थमता नजर आ रहा है। दिल्ली के राधा स्वामी ब्यास छतरपुर में आईटीबीपी की टीम ने 10,000 से भी ज्यादा बिस्तरों वाले प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर की जिम्मेदारी संभाली है।